आगाज में मरियम नवाज का धुआंधार खिताब। लीगी नायब सदर ने कहा, मुल्क में 74 साल से किसी के पास कोई बयानिया ही नहीं था। बयानिया अब मुस्लिम लीग नून के पास है। पार्टी रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए कहा, जितना पीछे हटेंगे उतना दबाने की कोशिश की जाएगी। नून लीग के खिलाफ झूठे मुकदमात के लिए अरबों रुपए लुटा दिए गए, मगर नून लीग को तोड़ ना सके। पार्टी आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अगले इलेक्शन में पीटीआई को उम्मीदवार तक नहीं मिलेंगे। मैं और नवाज शरीफ सियासत के लिए काफी हैं। जिसने लड़ना है सियासी तौर पर लड़े। मरियम नवाज की मुखालफिन को ललकार। लाहौर में पार्टी इजलास से जारहाना खिताब करते हुए कहा, मुल्क में सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जिसके पास बयानिया है। वो बयानिया जिसकी बात होती है, वो बयानिया आज हर इदारे ने अपनानी है। पाकिस्तान के मसाइल की निशानदेही सब करते हैं। 74 साल से किसी के पास ये बयानिया नहीं था जो आज नवाज शरीफ ने लिया पाकिस्तान। कहा, ये एक पेज की बात करते हैं मगर उसमें भी नाकामी नजर आती है। धांधली के बावजूद हार जाते हैं। कहाँ हैं जो कहते थे नवाज शरीफ खत्म हो गया। आज भी उनके दिन का आगाज नवाज शरीफ से होता है। काबीना में भी नवाज शरीफ का जिक्र होता है। लोगों को उनकी कारकर्दगी देखकर मुस्लिम लीग नून याद आ रही है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले मुझे आज जवाब दें कि क्यों आज हुकूमत के चौथे साल में भी आपकी हर तकरीर, चाहे वो आपका जाली वज़ीर आज़म हो, उसकी हर तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर खत्म होती है। मरियम नवाज का कहना था कि नून लीग पर झूठे मुकदमात चलाने पर मुल्क के अरबों रुपए लुटा दिए गए। नैब और FIA से कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुकदमात बनाओ, मगर जब उनसे तोहफों का पूछा जाए तो कहते हैं हम नहीं बता सकते। मुस्लिम लीग नून आज पहले से ज्यादा मजबूत है। ये किसी रुकने असेंबली को नहीं तोड़ सके। अगले इलेक्शन में PTI को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। समझती हूँ कि जो इन्होंने करना था वो कर दिया। अब इनके पास कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला नाकामी इनका मुकद्दर है। और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के फैसले पर शहबाज शरीफ फ्रंट फुट पर आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है। अरबों रुपए लूटने के इल्जामात लगाए गए, लेकिन नैब और FIA को एक धेले की करप्शन का सबूत नहीं मिला। यहाँ दाल ना गली तो लंदन की अदालत चले गए। NCA ने तहकीकात खत्म कर दी। अदालत ने भी ठप्पा लगा दिया। इमरान खान और उनके साथियों का झूठ बेनकाब हो गया। नैब हो, FIA हो, एक धेले की करप्शन का सबूत अभी तक नहीं लेके आए। यही वजह थी कि पहले डेली मेल में ये छपवाया गया आर्टिकल, डेविड रोज को पाकिस्तान की यात्रा के लिए बुलवाया गया। जब वो इनका मिसफायर हो गया, उसके बाद फिर लंदन में हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ NCA के पास ये गए। फैसला आया, इनको इस तरह आग लगी है, आखिरी कोयला का जो आखिरी उसका बगोला होता है, उस तरह ये फटके हैं। सरीहन झूठ बोला सबने। पहले दिन कुछ कहा, उसके बाद शाम को कुछ कहा, कल कुछ कहा। इमरान न्याजी के स्पेशलिस्ट ने कहा कि ये तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का हमने लिखा था, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो हमने नहीं कहा था। लिखा है इसमें एंड एसोसिएटेड मनी लॉन्ड्रिंग। कहा गया कि ये 1 या 2 अकाउंट्स की बात है। 4 अकाउंट्स पहली गो में फ्रीज हुए, 4 अकाउंट्स। और कहा गया कि शहबाज शरीफ को तो अकाउंट नहीं है तो फ्रीज कहाँ से होना था। मेरा अकाउंट 2004 से या 5 से बार्कलेस बैंक में खुला। हर जगह मेरा नाम आ रहा है और ये कहते हैं शहबाज शरीफ को नाम। और इल्ज़ाम ये है कि सारी करप्शन शहबाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर हाउस जो थी और बच्चों को फायदा पहुंचता था। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बरी, और शहबाज शरीफ कहते हैं बरी नहीं हुआ। अंदाजा करें, ये आज अदालत उस्मा के लिए भी लम्हा फिक्रिया लंदन के फैसले हुआ। व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड। वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह। संगीन मजाक अब खत्म होना चाहिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, लंदन में हुकूमत ने केस नहीं किया। पाकिस्तान में उन पर 32.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। उन्होंने नवाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की वतन वापसी का मुतालबा भी कर दिया। तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब ने 1 घंटा 10 मिनट मुसलसल झूठ बोला। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ पर वार। कहा, तवक्का थी इल्जामात का जवाब देते, लेकिन शरीफ फैमिली ने तो जैसे सच ना बोलने की कसम खा ली है। शहबाज शरीफ पर 32.5 अरब मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात तो पाकिस्तान में चल रहे हैं। ये मुकदमात डे टू डे नहीं चल रहे। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि पाकिस्तान की अदालतों को
ये मुकदमात डे टू डे चलाने चाहिए। ये बहुत अहम है कि वो अपना एतमाद अवाम के अंदर बहाल रखें। फवाद चौधरी का कहना था लंदन में केस हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं बनाया और ना ही शहबाज शरीफ इस केस में नामजद थे। आप कह रहे हैं कि नहीं, एक केस चला जिसका जो वहाँ पे उसमें मुझे क्लियर कर दिया गया है, तो फिर यहाँ की अदालत में आपकी प्ली उल्टी क्यों है? यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि जो सलमान शहबाज के पैसे हैं उसका मैं तो जवाब दे ही नहीं हूँ, वहाँ तो आप सलमान शहबाज से पूछें। वजीर इत्तलात ने ओपोजिशन लीडर से बड़े भाई को वापस लाने का मुतालिबा भी किया। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना इसलिए जरूरी है, आपने खुद गारंटी दी थी। इसी तरह से सलमान शहबाज को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ की और मरियम की कन्विक्शन हो चुकी है, बाकियों की जो सजा है वो हम उसका हम इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान ने और हमने अपना काम कर दिया है, अब बाकी इदारों का काम है वो अपना काम। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि शरीफ खानदान को पाकिस्तान के अदालती निजाम पर अदम एतमाद है, मगर हुकूमत यही करना चाहते हैं। मरियम नवाज ने टिकट बुक करा रखी है, इजाजत मिले तो वो कल ही मुल्क से बाहर चली जाएं। जिसको जब मौका मिला करप्शन होती चली गई। माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने FIA से तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, माजी के हुक्मरान सड़कों की तामीर पर डाका न डालते तो आज बलूचिस्तान का ये हाल न होता। हमारा सबसे बड़ा मसला करप्शन है। करप्शन का मतलब अवाम का पैसा चोरी करना, टैक्स का पैसा चोरी करना। जो गरीब मुल्क है उधर सबसे ज्यादा करप्शन है। और ये जो NHA ने आप ये जो दिखाया है, ये जो मेरे सामने जो आप चीजें लेके आए हैं, 7 साल पहले जो सड़कें बना रहे थे वो आज से ज्यादा महंगी है। इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है? आज अगर आप 20 करोड़ कम की सड़क बना रहे हैं 4 लेन की 2013 से, तो ये सोच लें कि इन्होंने कितना ज्यादा पैसा बनाया है। इसको हम पूरी तरह उठाएंगे, कौम के सामने लेके आएंगे, क्योंकि इसमें तो कोई सबूत की जरूरत नहीं है ना। वो तो वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ तब सड़क कितनी बनी, आज कितनी बनी। मैंने FIA को ये पूरा मैंडेट दिया हुआ है कि इसकी पूरी अब तफ्तीश करें। वही सोच लें कि वो अगर पर किलोमीटर ये ना पैसे बनाते तो सोच लें कि हम आप बलूचिस्तान में और कितनी सड़कें बना, आज बलूचिस्तान कितना बेहतर हो सकता है। इसमें बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस का भी बहुत बड़ा कसूर। वो भी अपनी जात का फायदा उठा लेते हैं, जी मेरा हल्का डेवलप कर दे, मेरे हल्के में पैसे आ जाए ताकि मैं इलेक्शन जीत जाऊँ। आपकी असेंबलीज वो भी सोचती सारे बलूचिस्तान का बजाय अपने हल्के का, तो बलूचिस्तान में फिर भी बेहतर हालात होते। मरियम नवाज की लंदन कोर्ट के फैसले पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। चचा के घुटनों को हाथ लगाकर इंटरनेशनल सादिक व अमीन का लक़ब दे दिया। चचा ने भी भतीजे की पीठ थपथपा दी। मुझे किसी के पास भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा, घुटने को हाथ लगाऊंगा, घुटने को हाथ लगाऊंगा। चचा ने तो सिर्फ कहा था, घुटने को हाथ लगाऊंगा। मरियम नवाज ने कर दिखाया। मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा, घुटने को हाथ लगाऊंगा। वो जो कल तक चचा के रास्ते पर चलना नहीं चाहती थी, आज इंटरनेशनल सादिक व अमीन का सर्टिफिकेट देकर घुटनों को हाथ लगा रही थी। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। अदब से सर झुकाया, यूं घुटनों को हाथ लगाया। चचा ने हाथ उठाया तो भतीजी ने फौरी थाम लिया। नून और शीन जो है वो यूं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बात है। शहबाज शरीफ ने भी पीठ थपथपाई, गोया कह रहे हो अब भतीजी ग्रूमिंग की तरफ आई। एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। एक्सटेंशन का मामला मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। चचा के जिस बेटे ने मरियम नवाज को तो टोक जवाब दिया, उन पर भी मरियम की शफकत दीदनी थी। यार कला खन खानू दिल कर दिया जोड़ा। क्या दाल में कुछ काला है? मरियम नवाज कहती है मोहम्मद जुबैर तर्जुमान हैं और रहेंगे। मोहम्मद जुबैर और उनकी अहलिया को कई बार धमकियां दी गई, उन्हें भी धमकी आई थी, लेकिन नवाज शरीफ ने भरपूर जवाब दिया। अब कोई धमकी नहीं देता। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था आइन के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती। बात तो ये है कि क्या दाल में कुछ काला है? मोहम्मद जुबैर मेरे तर्जुमान हैं और रहेंगे, मरियम नवाज ने साफ साफ कह दिया। दूसरी जानिब रमजान शुगर मिल के 25 अरब रुपए के सौदे कारोबारी लेन देन था या मालियाती जुर्म? नायब कासिद के अकाउंट में तरसीलात कैसी आई?
FIA ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात तेज कर दी। सवालनामे के जवाबात 8 अक्टूबर तक भिजवाने की हिदायत कर दी। रियाज अहमद की रिपोर्ट। रमजान शुगर मिल में 2008 से 2018 तक 25 अरब रुपए का लेन देन हुआ। क्या ये कारोबारी लेन देन था या मालियाती जुर्म? FIA ने शहबाज शरीफ से पूछ लिया। फैटफ के मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में क्या जानकारी है? चेयरमैन ब्यूटिफिकेशन कमेटी गुजरात ने 1 करोड़ रुपए दिया, मगर चेक रमजान शुगर मिल के मुलाजिम के अकाउंट में जमा हुआ। रमजान शुगर मिल के नायब कासद मलिक मकसूद के अकाउंट में करोड़ों रुपए की तरसीलात कैसे आईं? सलमान शहबाज ने इंग्लैंड की कंपनियों में सरमायाकारी की हुई है। आपको कितना इल्म है? आपने अपने बुकला को बैंकों के जरिए पैसे भेजने और खानदान के अखराजात के लिए गैर मारूफ अफराद के जरिए रकम भेजी। FIA का सवाल। FIA ने शहबाज शरीफ को हदायत की है कि वो 8 अक्टूबर तक 20 सवालों के जवाब फैक्स या ईमेल के जरिए हर हाल में जमा करवाएं। रियाज अहमद, समा, लाहौर। नई तारीख की बात करते हैं। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस का केस। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अदम हाजिरी पर मुअख्खर कर दी गई। एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की नई तारीख दे दी है। खबरदार किया कि अगली समाअत पर पेश न हुए तो वारंट जारी कर देंगे। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस का केस नई तारीख दे दी गई। जरदारी की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को शो कॉज नोटिस मिला। जवाब के लिए डेडलाइन भी गुजर गई, मगर पार्टी को वजाहत पेश नहीं की गई। कुछ अरकान उन्हें जवाब ना देने का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन जावेद लतीफ मुफाहमती ग्रुप के मुतनाज़ बयानात को शामिल करके जवाब देने का इरादा रखते हैं। नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। इशूज से तवज्जो हटाने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है। ये था समा को दिया गया वो इंटरव्यू जिसके बाद जावेद लतीफ को 16 सितंबर को नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी किया गया और इसके जवाब के लिए लीगी MNA को 7 रोज दिए गए। इस डेडलाइन को 6 रोज गुजर गए, लेकिन जावेद लतीफ की जानिब से जवाब नहीं दिया गया। लीगी MNA का कहना है कि वो आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हमें हक गोई से काम लेना चाहिए। जवाब जो है वो मेरा तैयार है और वो जवाब भी मैं पार्टी की खिदमत में जरूर दूंगा, मगर एक चीज आप जहन में रखें कि मेरी इस कुर्बानी से जो हासिल होना था वो हो गया। दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं की जानिब से जावेद लतीफ को जवाब न देने का मशवरा दिया जा रहा है, क्योंकि लीगी MNA की जानिब से पार्टी के मफाहमती ग्रुप के मुतनाज़ा बयानात को नोटिस के जवाब का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान है, जिसके बाद पार्टी के अंदर मजीद बिगाड़ आएगा। ज़राए ने बताया कि जावेद लतीफ शो कॉज नोटिस का जवाब देने पर इसरार कर रहे हैं और अपने जवाब में पार्टी के दीगर रहनुमाओं के बयानात को शामिल करने पर भी कायम रहने का इजहार कर रहे हैं। नई मशरफ भट्ट, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी बात पर कायम। इंतखाबी इस्लाहात के लिए डट गए। शफाफ इलेक्शन को जमहूरियत के लिए अहम करार दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि मुनसिफाना इलेक्शन के लिए पूरी दुनिया के निज़ाम का जायज़ा लिया है। इस्लाहात को हर सूरत मुकम्मल करेंगे। ये भी कहा कि गरीब लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए पुलिस इस्लाहात भी लाना होंगी। कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ। कारकर्दगी पर शर्म 3 सालों वालों को नहीं, 30 साल हुकूमत करने वालों को आनी चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन की तनकीद पर वजीर खजाना शौकत तरीन का करारा जवाब। मौखिर अदायगियों पर सऊदी तेल मिलने की नवीद भी सुना दी। ख्वाजा आसिफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फिर सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट देखिए। I'm asking a serious question and I hope that I'll get a serious answer. It is a shameful thing that we are an agricultural country and we are importing wheat, we are importing sugar. कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत से अपोजिशन के सख्त सवालात। वजीर खजाना शौकत तरीन ने FBR सिस्टम पर माहाना 71,000 साइबर हमलों की बात की तो ख्वाजा आसिफ ने EVM पर आड़े हाथों ले लिया। इस सिस्टम को इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इसकी वल्नरेबिलिटी से हम नजायज फायदा उठा सकें। अगर आपने इस चीज को इस तरह ब्रेजनली ब्लेटेंटली जो है उसको पास कराने की कोशिश की कि जॉइंट हाउस को रेफर किया जाए, हम इस गुनाह में शरीक नहीं होंगे। मुआशी टीम की बार बार तब्दीली से मुतालिक शौकत तरीन ने कहा, ये वजीर खजाना कहीं नहीं जा रहा।
3 साल कारकर्दगी पर शर्म के अपोजिशन बयान पर करारा जवाब भी दे दिया। ये 3 साल वालों ने किया या पिछले 30 साल वालों ने किया? आज ही हमने डिसीजन लिया है कि हम उसके ऊपर एक लंबी चौड़ी सब्सिडी देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है सर। तो पॉइंट इज ये इकॉनमी ग्रो कर रही है। शौकत तरीन ने बताया सऊदी अरब एक मरतबा फिर पाकिस्तान को मौखर अदायगियों पर तेल फराहम करेगा। इस हवाले से बातचीत आखिरी मराहिल में है। वजारत मनसूबाबंदी ने बताया कि 7वीं मरदमशुमारी 31 अगस्त 2022 से शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। वैक्सीन लगवाएं, मजे उड़ाएं। तफसीलात जानिए थोड़ी सी देर में। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद सरमायाकारों के हाथों के तोते उड़ गए। अमरीकी डॉलर तो वजीर खजाना और स्टेट बैंक को खुला चैलेंज दे रहा है। इंटर बैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 170 रुपए 48 पैसे का हो गया। सैयद रिजवान आलम इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा तो शेयर मार्केट में मुनाफे के लिए पैसा लगाने वालों को भी लगा जोर का झटका। स्टॉक तज्जियाकारों का कहना है कि सरमायाकार डॉलर की बढ़ती कीमत, पाक अमरीकी ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल से परेशान हैं। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए सख्त शराइत मानने का दबाव भी मार्केट पर मनफी असर डाल रहा है। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 908 पॉइंट्स गिरकर 44,367 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 51 पैसे का मजीद इजाफा हुआ और डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 170 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ। इसी तरह ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर तारीख में पहली बार 172 रुपए से भी तजावज कर गया। डॉलर भी एक कमोडिटी है, सप्लाई एंड डिमांड के जुमरे में वो भी आता है। जब सप्लाई एंड डिमांड की आप बात करते हैं तो जैसे शुगर महंगी हो जाती है, इसी तरह से डॉलर भी महंगा हो जाता है। क्योंकि पड़ोसी मुल्क में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, हम उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती और महंगी दरामदाद से डॉलर की तलब को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तमाम लग्जरी अशिया की दरामद पर फौरी पाबंदी लगाना होगी। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। और सिंध के स्कूल्स के लिए एक डेस्क 29,000 में खरीदारी के स्कैंडल में नया मोड़ आ गया। सिंध हाई कोर्ट ने डेस्कों की खरीदारी का ठेका मंसूख करने से रोक दिया। डेस्क तैयारी का ठेका हासिल करने वाली 4 कंपनीज की दरखास्त की समाअत हुई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सिंध हुकूमत ने कम बोली पर डेस्कों की तैयारी का ठेका दिया। डेस्कों की तैयारी का काम तेज़ी से जारी है। करोड़ों रुपए खर्च करके लकड़ी और दीगर सामान खरीदा गया। ठेका मनसूख हुआ तो करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुमकिना ठेका मनसूखी के खिलाफ 14 अक्टूबर तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सिंध सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी और सप्टा को नोटिस जारी कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने तो स्कूलों के लिए डेस्कों की खरीदारी का टेंडर मंसूख करने का फैसला किया, लेकिन साबिक वजीर तालीम सईद गनी एक डेस्क की 29,000 की खरीदारी से मुतमईन है। कहते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, अगर करप्शन में उनका या किसी और का नाम आता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि इस वक्त मैं वज़ीर तालीम नहीं हूँ, तो वजारत तालीम के मुतालिक जितने फैसले होने हैं वो मुतल्लिका वज़ीर ने लेने हैं। ना मैं उनको ये फोर्स कर सकता हूँ कि आप इसको कैंसिल कर दो, ना मैं उससे ये इंसिस्ट करता हूँ कि आप इसको कैंसिल मत करो। करप्शन का पहलू है तो अगर मेरा नाम आता है या किसी और का नाम आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हर तरह की अगर इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें शामिल होने को तैयार हूँ। और मैं अपनी ज़ात तक ये बता दूँ, मैं मुतमईन हूँ कि जो प्रोक्योरमेंट हुई थी वो ठीक हुई। फर्नीचर में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है मैटर करता है वो कि जो मटेरियल आप उसमें इस्तेमाल करते हैं, आप सस्ती लकड़ी इस्तेमाल करेंगे आपको शायद 6-7-8 हज़ार में मिल जाएगा। तो जो इन्होंने स्पेसिफिकेशन दी थी फर्नीचर की, उसमें जो मटेरियल लिखा है वो टॉप लाइन की जो क्वालिटी है उसका है। आपको मैं अपनी तरफ से जितने मेरे दोस्त रिपोर्टर बैठे हैं उनको ये गुजारिश करता हूँ कि वो स्पेसिफिकेशन में आपको देता हूँ। आपने कहा 5,000 की बेंच है, आपसे 15,000 रुपये में मैं ले लूँगा। उस स्पेसिफिकेशन के लिए आइए, मैं ज़ाती तौर पर जितना अफोर्ड कर सकता हूँ 10, 15, 20, 25, 100 बेंचें मैं खरीदूँगा और मैं किसी स्कूल को डोनेट करूँगा। खबर कराची हैदराबाद मोटरवे पर अज़ादारों की बस ट्रॉलर से टकरा गई। खतरनाक तसादुम हुआ। खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची हैदराबाद मोटरवे पर हादसे का शिकार होने वाली इस बस के मुसाफिरों की मंजिल तो खैरपुर थी। बस की हालत ये बताने के लिए काफी है कि तसादुम किस कदर शदीद था। बदकिस्मत बस में 60 अफराद सवार थे। खाली रोड में डंपर बीच में चल रहा था,
सीधा उसने डंपर के अंदर जाके मारी। उसका होश कहाँ था कहाँ नहीं, हमने उसको ब्रेक कहा। जहां बाग होने वालों में से 4 अफराद अंचोली फेडरल बी एरिया के रिहायशी थे। मरने वालों में शामिल सुहेल बूतराब स्काउट का रजाकार था। अपने घर का वाहिद कफील था, 5 बहनों का एक लौता भाई था वो। हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर महफूज रहे हैं, जबकि 20 से ज्यादा जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। मौसम की बात करते हैं। कराची शदीद गर्मी की लपेट में है। रात के इस वक्त भी गर्म हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है शहर में आज हल्की और कल तेज बारिश का इम्कान है। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद। जी हाँ बिल्कुल, कराची गुज़िश्ता कई रोज़ से शदीद गर्मी की लपेट में है और आज भी गर्मी की एक शदीद लहर दिन भर शहरियों को अपनी लपेट में लिए रही और रात के इस पहर भी महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दर्जा हरारत इस वक्त भी 34.8 क्रॉस कर रहा है। गर्म हवा चल रही है इस वक्त भी कराची में, लू जैसी कैफियत है और हवा की रफ्तार 10 नॉट फी घंटा बताई जाती है और ये हवा की जो सिमत है ये शिमाल से मशरक़ की सिमत चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज रात हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि कल तेज़ बारिश कराची में हो सकती है। दूसरी जानिब सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वार्निंग जारी कर दी है, जिसमें यह बताया गया है कि शदीद बारिशें होने की सूरत में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इसी हवाले से ज़िला इंतज़ामिया को और तमाम बल्दियाती इदारों को चौकस रहने का कहा गया है।